सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है तरुण कोठारी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड तरुण। और ये है मेरा डे 13 ऑफ दी ब्लॉग। सो बेसिकली आज कल रात और आज सुबह बारिश आई थी बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, तो काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी अच्छा भी लगा। ठीक है, क्योंकि बारिश से थोड़ा ठंडा ठंडा तो हुआ। ठीक है, रात को मैंने कंबल ही ओढ़ा क्योंकि मैं रहता उत्तराखंड में हूँ, तो उत्तराखंड में तो फिर ठंडी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। तो बाकी काफ़ी राहत भी मिला, लेकिन उससे कुछ और प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे जो हमारी जो आम है, तो आम भी काफ़ी ज़्यादा झड़े इसमें बरसात के उससे। बाकी लीची हैं, लीची भी काफ़ी ज़्यादा झड़ी। मतलब लाइक मतलब बारिश में झड़ती है ना, तूफान थंडरस्टॉर्म आता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार लीची। ठीक है, साथ में मैंने अभी चाय बनाई, अपना नहा धो के चाय वाय बना ली। ठीक है, और पूजा वूजा कर ली। और अभी मैं बस ऐसे ही आया था देखने कि क्या हाल हो रहा है यहाँ फसल का। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि लीची काफ़ी ज़्यादा नीचे झड़ी है। मैं दिखाऊँ? ये देखो गाइस, इधर ये लीचियाँ सारी नीचे झड़ गई। ठीक है, ये तो अभी फ्रेश फ्रेश झड़ी है जो नीचे है। ठीक है, काफ़ी सारी गिर गई हैं यहाँ पूरा। मतलब लीचियाँ एक तो लगती टॉप में है। ठीक है, अभी भी जैसे है टॉप में ही है। ठीक है, ये इधर टॉप में ही ऊपर ऊपर को है, यहाँ हाथ भी नहीं पहुँचता। और अगर डंडे से तोड़ने जाए तो आधी कट जाती हैं। ठीक है, ये बड़ी दुविधा है यहाँ। ठीक है, पेड़ में जब तक चढ़ो ना तब तक तुम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, यहाँ ये लीचियाँ हैं, ऐसे गिर गई, देखो ये बारिश के उससे। ठीक है, ये पैर से दब गई अभी। ठीक है, ये है दिक्कत। खैर खाली काफ़ी यहाँ से भी काफ़ी खाली हैं, लेकिन तब भी अब जितनी भी हैं थोड़ा वेस्ट होता है तो लगता है ना काफ़ी थोड़ा वो। बाकी वो है हमारा मंदिर इधर। और ये जो है ये चरी है, ये जानवरों को खिलाई जाती है बेसिकली अभी इस सीज़न में। बाकी ये है एक पेड़। ठीक है, इसमें नहीं लगे, इसमें बहुत कम लगे हैं। दशहरी का पेड़ है। ठीक है, इसमें 2-3 दाने तो इधर लगे हैं। ठीक है, नहीं दिख रहे होंगे, ये यहाँ लगे हैं, यहाँ दिखेंगे। ठीक है, ये कुछ दाने लगे हैं इधर। ठीक है, दशहरी का पेड़ है, ये भी दशहरी का पेड़ है। इसमें तो बहुत ही कम लगे हैं, इसमें सिर्फ एक ही आम दिख रहा है मेरे को। एक दो आम दिख रहे हैं इतने बड़े पेड़ में। ठीक है, और ये गोबर गैस बायोगैस का सिस्टम है यहाँ। तो इसका जो बायोगैस का जो वेस्ट है वो सब इधर आता है। ठीक है, ये बाकी आगे खाद के रूप में, मतलब फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में, मतलब यहाँ से वहाँ और यहाँ डालते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ दी ट्री, मैंगो ट्री ऑफ बनारसी आम है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। बनारसी कोई लंगड़ा भी बोलता है। ठीक है, ये है। बाकी इसके अलावा यहाँ से बायोगैस बनती है, यहाँ गोबर खोलते हैं। ये है जहाँ से ट्यूबवेल है जहाँ। ठीक है, यहाँ से पानी, पूरा पानी का जो भी है इरिगेशन का काम ये यहाँ से होता है। ठीक है, ये इस रूम में है। इसके अलावा एक पेड़ ये है, इसका आम ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इसका जो आम है, एक आम इसका मतलब लगभग 500 ग्राम से ऊपर का होता है। ठीक है, हालांकि बहुत देर में पकता है। ठीक है, बहुत देर में पकता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं। ठीक है, बिकॉज इसकी जो रूट है, रूट में इधर से एक जो घर का जो मतलब किचन का जो वेस्ट है वो सारा इधर से आता है। सो दैट्स वाई इधर इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। बट इसका जो आम है ना, अगर पक गया और अगर ठीक है, ठीक है, इतना मीठा और इतना बड़ा होता है ना, मतलब लाइक अगर तुम मतलब एक याला आम खा लो तो मतलब तुम्हारा पेट भर जाएगा। ठीक है, लंगड़ा आम बोलते हैं इसे। तो लंगड़ा आम काफ़ी ज़्यादा मीम में भी रहा है। ठीक है, ये हो गया। एंड ये जो पेड़ है ये है बेसिकली आम बनारसी का। ठीक है, ये बनारसी पेड़ है। ठीक है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इस बार दाने लगे हैं। ठीक है, पिछले बार तक इसमें ज़्यादा कुछ दाने थे नहीं, इस बार काफ़ी ज़्यादा दाने हैं। ठीक है, यहाँ पूरा दाने दाने हैं। ठीक है, और कल बारिश आई थी तो बारिश के उसमें पानी भर गया था पूरा, तो कुर्सियाँ उल्टी कर दी हैं। ठीक है, और बाकी और मैं अगर ये देखो, एक आम इधर गिर गया, ये सब इसके करामात हैं रेन के। ठीक है,
बाकी और मैं दिखाऊं तो ये है तोरी की बेल, ठीक है, तोरई की बेल है ये, ठीक है, इसमें लगी है, कल तोड़ी थी इसमें से, ठीक है। और ये जो है ये एक पहाड़ी फल होता है तिमुल करके, उसका पेड़ है ये, ठीक है, ये ज़्यादा और जगह मिलता नहीं है, खाली उत्तराखंड रीजन में मिलता है, ये उसका पेड़ है। बाकी ये जो बेल है ये भी तुरई की है या कद्दू की है पता नहीं, मैं तो तुरई देख रहा था ना, करेले की है यार ये, हाँ ये करेले की है, ठीक है, इधर लगा भी है एक करेला, नहीं करेले की नहीं है करेले की नहीं है ये कद्दू या तुरई की है, ठीक है। बाकी ये है पेरू, मतलब गुआवा, ये इसका पेड़ ये है। बाकी दिस इज कॉर्न, ठीक है, ये है मक्के, मक्के लगे हैं, काफ़ी सारे लगे भी थे लेकिन जानवर घूमते हैं जो उन्होंने पूरी फसल बर्बाद कर रखी है, ठीक है, आप देख भी रहे होगे कहीं कहीं से पत्ते खाए हुए भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वो रोड के साइड की बात करूँ, ठीक है, उधर को पूरा लाइक मिर्ची मिर्ची है, मिर्ची का पेड़ है, ठीक है। तो ये है कुछ एक ओवरव्यू, पीछे की तरफ भी है, अगर मैं दिखाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, सो पीछे को भी काफ़ी सारे पेड़ हैं, ठीक है, वहाँ जैक फ्रूट भी है, काफ़ी कुछ है, ठीक है। बाकी एक ही नींबू का पेड़ है इधर। सो गाइज मतलब अ, जब मतलब अगर ना जैसे कभी जैसे कोई मतलब गांव वाला हो तो मतलब एक बार के लिए उसे लगता है यार गांव में कहाँ है, ठीक है, गांव में कुछ होता नहीं है ये वो, ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता था अनटिल 2025, ठीक है, मुझे भी यही लगता था, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। मतलब गांव देख के लगता है ना कि यार कुछ नहीं है, बट जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा शहर की लाइफ कैसी है, सो उसके बाद तुम्हें लगेगा गांव ही बढ़िया है, ठीक है। अब लाइक मुझे पसंद है पीस, ठीक है, मुझे पीस पसंद है, और पीस के हिसाब से मतलब शांति चाहिए मुझे, ठीक है, तो उसके हिसाब से यार गांव ही बढ़िया है, ठीक है। अगर तुम शहर में रह रहे हो, तुम्हें शहर में मतलब रात के समय भी सोते वक्त भी तुम्हें हॉर्न हॉर्न की आवाज़ आएगी, ठीक है, तुम्हें गाड़ियों की आवाज़ आएगी, मतलब काफ़ी कुछ मैनी मोर यार, इसके अलावा क्राउडेड प्लेस एकदम। अब और मैं गांव में पला बड़ा, ठीक है, पूरा एकदम ऐसी जगह, मतलब जिसमें इतने इसमें इतने स्कैटर्ड घर हैं, ठीक है, इतने दूर दूर घर हैं, ठीक है, खुला खुला एकदम। अब उतनी कॉम्पैक्ट सिटी की उतने कॉम्पैक्ट सी जगह में मैं कैसे रह सकता हूँ, ठीक है, मुझे तो आदत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई शहर वाला ना शहर में पैदा हुआ है और वो गांव में आएगा, ठीक है, सो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि गाँव उसे पसंद आएंगे। और मतलब काफ़ी सारे स्कूल वाले ना, जैसे अर्बन सिटीज़ के जो स्कूल हैं वो ऐसे वैकेशंस में भी ले जाते हैं विलेज टूर में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सारों का ड्रीम होता है, ठीक है, कि गाँव में घूमना, पेड़ में चढ़ के आम तोड़ना, तो ये है, ठीक है, गांव की लाइफ इज़ दी बेस्ट, ठीक है, घर में आम मिल जाएंगे, ठीक है, घर में लीचियाँ मिल जाएंगी, सारी चीज़ें, सब्जी वब्जी तुम खुद ही उगा सकते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा भाई कि सब्जी में कुछ नहीं है क्योंकि हमने उगाई है, ठीक है। बाहर की सब्जी में ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मतलब कि यार क्या मिल के आया हो, ठीक है, कितना उसमें फर्टिलाइज़र डाला हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब घर में उगा रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र डालना होता है, लेकिन जब एक इंसान को पता है ना कि यार ये मुझे ही खानी है, तो वो जितना कम हो सके उतना कम खाद डालेगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं इसमें जहर डालूंगा तो ये मेरी जान को खतरा देगा। लेकिन अगर कोई एक कॉमर्शियल बेचने के लिए जो साग सब्जी उगा रहा है, ठीक है, उसे तो पैसे और प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी आएगी, जितना ज़्यादा खाद डालेगा उससे प्रोडक्टिविटी आएगी। तो वो जो कॉमर्शियली जो उगा रहा है, ठीक है, उसे पता है मुझे नहीं खाना, मुझे बेचना है, बेचने के लिए उसे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी के लिए वो दबा के डालेगा भाई, वो दबा के केमिकल डालेगा, ठीक है, और हम उसे खरीदते हैं, हम उसे खाते हैं, मतलब जो फॉर अर्बन पीपल्स, ठीक है, और फिर लास्ट में वही बीमार पड़ते हैं। बट गांव का ऐसा नहीं है यार, गांव में सब चीज़ें खुद कर सकते हो अगर तुम्हें आती है, ठीक है, अगर तुम्हें गार्डनिंग आती है, ठीक है, अगर तुम्हें सब्जी लगानी आती है, सो बहुत बढ़िया है भाई। गांव तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जगह है। मुझे अब तो मुझे एक गांव में बस एक चीज़ ये लगता था ना कि इधर वो नहीं है, वाईफाई, वाईफाई जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं
वो नहीं है। लेकिन अब क्या है, एयर फाइबर आ गया, ठीक है, तो एयर फाइबर के उससे मेरा काम और भी इजी हो गया। और लाइक अब मुझे कोई किसी तरह की कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, गांव में रहने की उससे, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। ये शहर में भी अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे पीस, ठीक है, और काफ़ी कॉम्पैक्ट सी जगह। सो ये मैं मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देती थी। लेकिन अब तो गांव में हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी चाय पीते हैं। चाय मैंने पी नहीं, यहाँ इंट्रोडक्शन दे देते थे। तो अब पहले चाय पीते हैं, देन चाय पी के फिर बैठते हैं। मिलता हूँ आपको स्टडी टेबल में। बाय। सो गाइस, अभी मॉर्निंग की के बाद अभी मैं आ गया हूँ अपनी टेबल में। अभी स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले करते हैं हम इको का रिवीजन, जो कि कल भी किया था, ठीक है। वही मैं अभी जो कीवर्ड्स थे वो मैं कॉपी में लिखूंगा, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखूंगा। देन उसके बाद पॉलिटी के जो बचे हुए लेक्चर है वो करने हैं, ठीक है। पॉलिटी का लेक्चर भी करने हैं। देन उसके बाद देखते हैं, अगर हो सका तो पॉलिटी का एक मेंस क्वेश्चन भी निकालेंगे। बाकी आज भी एक बार पुलिस स्टेशन जाना है, काम खिंच रहा है बहुत, तो अब एक बार उधर जाना है। देन आज तो लेक्चर भी हैं 5 बजे से 9 बजे तक का, ठीक है। देन अभी फिर 4 से 5 मीट भी होगी हमारी, ठीक है। सो देखते हैं, जितना हो पाता है अभी करते हैं, ठीक है। आज पॉलिटी और इको में ज़्यादा ध्यान देना है, उनके रिवीजन में ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं अभी इको के रिवीजन से। मिलते हैं रिवीजन के बाद। सो फाइनली गाइस, हमने मतलब लास्ट टाइम मैंने क्लिप बनाई थी, दिन में बनाई थी, ठीक है। उसके बाद मेरा थोड़ा पुलिस स्टेशन वगैरह में थोड़ा चक्कर काटने पड़ गए थे। देन मुझे थोड़ा दोस्त के भाई को लेने जाना था, तो उधर गया था। ओवरऑल मेरा थोड़ा बाहर ही ज़्यादा रहा दिन का, क्योंकि वो काफ़ी अनसर्टेन काम होते हैं, तो जाना भी पड़ता है, ज़रूरी भी होता है, और मना भी नहीं कर सकते। सो ये था। बट बेसिकली मैंने बीच में लेक्चर्स लिए, ठीक है। मीट आज नहीं हुई, क्योंकि उसके पापा जा रहे थे, मतलब जो है एक दोस्त, उसके पापा जा रहे थे, तो मीट नहीं हो पाया। उसे पता नहीं कहीं छोड़ने आना था, आई गेस, ठीक है। सो तभी उसके बाद बाकी एक वो लिया, ठीक है, एक क्लास ली, लेक्चर लिया। देन वही अपना एज यूजुअल टाइम 7 से 8 बजे का घूमने का। देन घूमे उस टाइम पे। और आज मैं अपने 4th क्लास, मतलब लाइक जब मैं 6th क्लास में होऊंगा, तो एक दोस्त है मेरा, नेबर, ठीक है। सो वो उस टाइम 4th क्लास में था जब मैं 6th क्लास में था, ठीक है। तो वो चले गया था, उसके पापा की क्योंकि पोस्टिंग हो गई थी गुजरात में, तो उसके पापा और वो उसका परिवार पूरा चले गया। तो आज मैं उससे मिला था। एंड आज जो इवनिंग वॉक हुई आज उसके साथ हुई, ठीक है। काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। मतलब उसका एनडीए निकल चुका है एक बार, ये मतलब एसएसबी में बाहर हुआ था, हाँ, स्क्रीन आउट हुआ था। बाकी इस बार दोबारा एनडीए दिया उसने, इसमें पास हो गया, ठीक है। अभी इसमें एसएसबी होनी है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया लगा उससे बात करके। देन उसके बाद फिर मैंने अभी थोड़ा सा लेक्चर लिया, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अभी खाने का टाइम हो गया। लास्ट अभी मैं अपना अभी डे जो वाइंड अप करूँगा वो मैं डायरी के एंट्री के साथ ही करूँगा। तो फ़िलहाल अभी लेते हैं ब्रेक, और मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक ले थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय।